प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं पवन कुमार जारेड़ा आप सभी का प्रोफेसर पवन हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम निविदा लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपकी परीक्षाओं संबंधी बात करना चाहता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल दिनांक 17 मार्च 2023 से और आपकी परीक्षाएं आरंभ हो रही है। सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा देने के लिए और तैयार रहना चाहिए। आप अच्छी प्रकार से बोर्ड परीक्षाएं दें। परीक्षा देते समय धैर्य बनाए रखें और धैर्य के साथ प्रश्नों के उत्तर दें। आपको विदित होगा कि आपका बोर्ड परीक्षा पेपर 80 अंक का होगा और 20 अंक सत्रांक के विद्यालय के द्वारा भेजे जाते हैं। 80 अंकों का जो आपका पेपर होगा उसमें से 28 से लेकर 30 अंक तक के छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, 1 नंबर और 2 अंकों के। 1 अंक और 2 अंकों के जो छोटे प्रश्न होंगे वो लगभग 28 अंक से लेकर 30 अंक तक के होंगे। तो आपको छोटे प्रश्न समझ बूझ करके अच्छी तरीके से, जब आपको लगे कि इसका उत्तर कन्फर्म यही है, तभी जा कर के आप उसका उत्तर देवें। और सभी प्रश्नों को आप क्रम से करें। जिस क्रम से पेपर में प्रश्न है उसी क्रम से आप उत्तर पुस्तिका में उनको करें। अच्छा लेख लिखें, क्योंकि परीक्षाओं में लेख के भी अंक दिए जाते हैं। यदि आप अच्छा लिखोगे तो परीक्षक को आकर्षित करता है। तो आप सभी को बोर्ड परीक्षाएं आरंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के पेपर बहुत अच्छे हों और आप सभी अच्छे अंक प्राप्त करके और आपका स्वयं का, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने गुरुजनों का एवं अपने गांव का, इसके साथ साथ ही अपने राज्य विदेश आदि का नाम रोशन करेंगे। तो परीक्षा बड़े शांत चित्त से देनी है। परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रखना है। बहुत ही आसान आपके पेपर होने वाले हैं। जो वर्ष भर तक आपने अध्ययन किया है और हमने आपको अध्ययन करवाया है उसी में से और प्रश्न बनेंगे और बहुत ही सीधे सीधे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे। और जब हम ठान लेते हैं, जब हम मान लेते हैं कि इस परीक्षा को मैं अच्छी तरीके से पास कर सकता हूं, तो आप यकीन कीजिए कि आप उस परीक्षा में अच्छी तरीके से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप उसको अच्छी प्रकार से उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो कल 17 तारीख को आपका संस्कृत साहित्य का प्रश्न पत्र है। आप ढंग से शांत चित्त से और एकाग्र चित्त होकर के और अपना पूर्ण ध्यान लगा करके और प्रश्न पत्र को करें। और मेरी तरफ से एक बार फिर आपको परीक्षाओं के आरंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हो, मैं यही उम्मीद करता हूं। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम चलते हैं हमारे प्रकरण की तरफ। आज हम आपको निविदा के बारे में बताएंगे। हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य में आपके एक प्रकरण है निविदा लेखन। आज हम 2 उदाहरणों से ये जानेंगे कि निविदा लेखन कहते किसे हैं, निविदा लेखन के क्या क्या नियम होते हैं, निविदा कैसे लिखी जाती है, आदि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए चलते हैं। निविदा सर्वप्रथम देखिए, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों की दैनिक आवश्यकताओं और किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे निविदा सूचना कहते हैं। ये निविदा की परिभाषा है। इसको आसान भाषा में समझिए। जो कोई भी हमारा सरकारी कार्यालय है या गैर सरकारी अर्थात प्राइवेट कार्यालय है, तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के ही कार्यालय अपनी रोजाना की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए
अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए और अपन कार्यालय में जो कार्य होते हैं उनको पूर्ण करवाने के लिए, उनको संपन्न करवाने के लिए और सार्वजनिक रूप से अर्थात सब लोगों को बता करके सभी के सामने समाचार पत्रों के माध्यम से एक सूचना प्रकाशित करता है और उस सूचना को ही निविदा सूचना कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, निविदा को अंग्रेजी में टेंडर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ठेका। हमारे यहाँ पर जो ठेका प्रथा में जो काम होते हैं वो पहले उसके लिए निविदा ही निकाली जाती है और जो निविदा भरने वाले होते हैं उनको बाद में उस कार्य के लिए ठेका दे दिया जाता है और वो उस कार्य को करता है। तो निविदा को अंग्रेजी में टेंडर कहेंगे और उसको हिंदी में ठेका व्यवस्था भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये निविदा सूचना की परिभाषा हुई कि निविदा कहते किसे हैं, तो कोई भी सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी कार्यालय अपने रोज़ाना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपने कार्यालयों के कार्यों को करवाने के लिए और जनता में या सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना निकालता है या सूचना प्रकाशित करवाता है उसे निविदा सूचना कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। निविदा की परिभाषा यदि आपके प्रश्न पत्र में आए कि निविदा किसे कहते हैं तो ये 3 लाइनें आपको लिख देनी हैं जो अभी हमने आपको बताया। ये निविदा की परिभाषा हो गई। इसके बाद देखो निविदा का उद्देश्य क्या है। एक पंक्ति में निविदा का उद्देश्य भी बताया गया है। इसका उद्देश्य कम लागत में गुणवत्तापरक कार्य करवाने का होता है। जो निविदा का उद्देश्य होता है वो पैसा भी कम लगे, रुपये भी कम खर्च हो और कार्य भी बहुत अच्छा हो जाए, गुणवत्तापूर्ण हो जाए। इसके यही निविदा का उद्देश्य होता है। अब आखिरकार आपके मन में एक विचार उठ सकता है कि कम पैसों में और अच्छा कार्य कैसे होगा। जब यह सूचना समाचारों में प्रकाशित करवाई जाती है कि अमुक कार्यालय में अमुक कार्य को करना है और उसकी जो व्यय राशि है वो निश्चित कर दी जाती है और उस राशि से कम की ही निविदाएं लोग दे सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं। तो देखो जो कार्य को करना चाहता है वो फर्म जितनी राशि व्यय के लिए रखी है, मान लीजिए किसी कार्य को करने के लिए और किसी सरकारी कार्यालय ने 1 लाख रुपए राशि रखी है कि 1 लाख रुपए इसकी अनुमानित लागत है, इसी में आपको कार्य करवाना है। तो जो कार्य को करने वाला होगा वो कोई 98,000 रुपये की निविदा भेजेगा कि मैं इसको 1 लाख में नहीं 98 में ही कर दूंगा। तो उन ठेकेदारों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। कोई 95,000 की निविदा भेजेगा कि मैं इसको 95,000 में ही कर दूंगा, कोई 90,000 की निविदा भेजेगा कि मैं इसको 90,000 में ही करने को तैयार हूँ। तो सबसे कम की जो निविदा आएगी, सबसे कम राशि की जो निविदा आती है, उसी को ये नियम है कि सरकारी कार्यालय या प्राइवेट कार्यालय उस सबसे कम राशि वाली जो निविदा आती है उसी को यह कार्य ठेके पर दे देते हैं और उसमें पैसा भी कम खर्च होता है और उसमें ये नियम भी होता है कि कार्य की जो कार्य होना है उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अर्थात वो कार्य अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार से कम पैसों में और अच्छा कार्य करवाया जाता है। ये किसका उद्देश्य है? निविदा का उद्देश्य। तो आपके 2 प्रश्न यहाँ पर हल हो गए। निविदा का उद्देश्य क्या है? तो आप लिखोगे कम रुपयों में या कम पैसे में और अच्छा गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाना, ये निविदा का उद्देश्य है। एक प्रश्न था निविदा किसे कहते हैं, तो हमने अभी तक इन 2 प्रश्नों को देख लिया। इनमें से कोई भी प्रश्न आपके आए तो इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देना है, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। ये बात हुई निविदा की परिभाषा और निविदा का उद्देश्य। अब हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, उस उदाहरण के माध्यम से और आपको निविदा पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। उदाहरण नंबर 1 देखिए, सबसे पहले हमको उस कार्यालय का नाम लिखना होगा। निविदा लिखते समय सर्वप्रथम हम कार्यालय का नाम लिखेंगे। कार्यालय का नाम बाईं तरफ से लिखा जाएगा और यहाँ पर कार्यालय का नाम लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर राजस्थान। डाइट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसको डाइट कहते हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। तो कार्यालय का नाम है कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और ये कहाँ
स्थित है उदयपुर ज़िले में, और उदयपुर ज़िला राजस्थान में है। तो इस प्रकार से सबसे पहले कार्यालय का नाम लिखेंगे। हमारे राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में एक एक डाइट है, तो ये उदयपुर डाइट की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कार्यालय का नाम। इसके बाद जब कार्यालय का नाम हम लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे क्रमांक। ये जो निविदा है ये किस क्रमांक की निविदा है। हमारा जो जावक रजिस्टर है या डिस्पैच रजिस्टर है, जावक रजिस्टर में कौन सा क्रम पर हम इसको सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करवा रहे हैं, तो वो पत्रांक लिखना पड़ेगा। सरकारी कार्यालयों में एक रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है जावक रजिस्टर, अर्थात जाने वाली चीज़ों की क्रम संख्या जिसमें दर्ज की जाती है। जो पत्र या लेटर या जो सूचना कार्यालय से बाहर जाती है तो उसके लिए क्रमांक होते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो वो क्रमांक जो अंकित किया जाता है उसी को यहाँ पत्र क्रमांक कहते हैं या क्रमांक कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर हमको लिखने हैं क्रमांक। अब यहाँ आप आपकी कल्पना के अनुसार कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर क्रमांक 117 लिखा हुआ है, आपकी इच्छा हो तो 117 लिखें, नहीं तो आप दूसरा भी क्रमांक लिख सकते हैं। आप सोचकर खुद भी इसमें लिख सकते हैं, उसका किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। तो हो गया पहले नंबर पर कार्यालय का नाम, दूसरे क्रम पर क्रमांक लिखने हैं और क्रमांक के नीचे ही दिनांक भी लिखनी है। क्रमांक के बाद तीसरे नंबर पर दिनांक लिखनी है। जिस प्रकार से यहाँ पर दिनांक दी हुई है 3 जनवरी 2018, हम आज की भी दिनांक लिख सकते हैं 16 मार्च 2023, या फिर जिस दिन आपका पेपर है उसकी भी दिनांक लिख सकते हैं 24 मार्च 2023। आपकी जो भी इच्छा हो वो आप यहाँ पर दिनांक डाल दें। तो क्रमांक और दिनांक हम अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। तो अभी तक 3 बातें बताई मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 में कि सर्वप्रथम कार्यालय का नाम लिखा जाता है। अब यहाँ पर डाइट इस निविदा को निकाल रहा है इसलिए उसका नाम आया। यहाँ जो भी आपके पेपर में आएगा उसी कार्यालय का नाम यहाँ पर आप लिख देना। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय निविदा निकाल रहा है, जैसे कि हमारा विद्यालय ही कोई निविदा निकालता है, तो हम यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वेरू नगर भरतपुर राजस्थान, इस प्रकार से कार्यालय का नाम लिख देंगे। उस प्रकार अपनी इच्छा से क्रमांक डाल देंगे, अपनी इच्छा से दिनांक डाल देंगे। तो 3 चीज़ हो गई, कार्यालय का नाम 1 नंबर पर, दूसरे क्रम पर क्रमांक और तीसरे क्रम पर दिनांक। इसके बाद जो चौथा इसमें क्रम आता है वो होती है निविदा सूचना। अब मुख्य सूचना देनी है हमको, जिस सूचना को हम देना चाहते हैं वो मुख्य सूचना हमको देनी है। तो देखिए निविदा सूचना यहाँ पर दी गई है किस प्रकार से। अब ये मुख्य भाग है निविदा का, इसमें हम वो लिखेंगे जो भी हम कार्य करवाना चाहते हैं। तो देखो, उदयपुर जिला अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा 2017 के लिए उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री आपूर्ति करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। यहाँ इसका अर्थ क्या है, उदयपुर ज़िले के अंदर जो 8वीं कक्षा की परीक्षाएं होने वाली है, ये 2017 की परीक्षाएं हैं, आप अब का सन डाल सकते हो इसमें। तो 8वीं कक्षा की जो परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए उत्तर पुस्तिकाएं, जो परीक्षा की कॉपी होती है वो उत्तर पुस्तिकाएं मंगवानी है और उत्तर पुस्तिकाओं के साथ अन्य सामग्री इनकी आपूर्ति करवानी है। इसके लिए प्रतिष्ठित फर्मों, जो अच्छी अच्छी नामचीन कंपनियां होती है, जो प्रसिद्ध कंपनियां होती है, उनसे मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। अर्थात वो अपनी सूचनाएं लिफाफे के अंदर बंद करके और कार्यालय में भिजवा दें। एक कागज़ में सूचना लिख करके और उसको लिफाफे में बंद करके और हमारे कार्यालय में भिजवा दें। आगे क्या कहा है, निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर, यहाँ शुल्क लिख दिया है, ये गलत टाइप हो गया है, शुल्क होता है, निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि निविदा का जो प्रपत्र है, निविदा में क्या क्या जानकारी आपको भेजनी है, किस प्रारूप में निविदा भेजनी है,
किस तरीके से निविदा लिखनी है आपको, उसका जो प्रपत्र है या निविदा का जो प्रारूप है वो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर से और निर्धारित शुल्क देकर, निर्धारित फीस देकर के, और कार्यालय का जो समय है खुलने का 10 बजे से और 5 बजे तक, उसके मध्य में आप निविदा का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। ये कंपनियों से कह रही है, कौन, ये कंपनियों से कहा गया है कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा, कि आप डाइट में आकर के और निविदा का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो शुल्क है, उसका जो फीस है वो आप भरें और निविदा का प्रारूप ले जाएं। इसके बाद क्या कही अगली बात देखो, निविदाएं दिनांक 16 जनवरी 2017 को अपराह्न 2 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। और आपके जो निविदाएं हैं, आपकी जो सूचनाएं हैं, वो आप दिनांक 16 जनवरी 2017 तक दोपहर के 2 बजे तक ही जमा करा सकते हैं। 2 बजे बाद कोई निविदा जमा नहीं होगी। जो आप कागज़ में निविदा लिख कर के, सूचनाएं लिख कर के और लिफाफे में बंद करके जो देंगे, वो 16 जनवरी 2017 को 2 बजे तक ही जमा करवाई जा सकेंगी। इसके बाद सायं 4 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जाएगी और 2 बजे तक जमा करने के बाद उसी दिन 16 जनवरी 2017 को शाम 4 बजे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित होंगे निविदा देने वाले, उनके सामने निविदा खोल दी जाएगी और देखा जाएगा कि सबसे कम की निविदा किसने दी है, और सबसे कम जो राशि में जो काम करेगा उसी के नाम का टेंडर निकाल दिया जाएगा, उसी के नाम की निविदा खोल दी जाएगी, उसी को ये कार्य मिल जाएगा। अर्थात उसी से ये वस्तुएं, उत्तर पुस्तिका और अन्य, ये हम खरीदेंगे। इस प्रकार से ये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने 4-5 बातें लिखी है कि उदयपुर ज़िले के अंतर्गत 8वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हो रही है 2017 की, उनके लिए उत्तर पुस्तिकाएं हमको चाहिए और अन्य सामग्री भी चाहिए। इसके लिए सभी जो प्रतिष्ठित या नामचीन कंपनियां हैं उनको मोहरबंद निविदा देने के लिए और आमंत्रित किया जाता है। और निविदा का जो प्रारूप है, निविदा में क्या क्या सूचनाएं देनी है, उस प्रारूप को आप और स्थानीय कार्यालय में आकर के और प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क जो होगा वो आपको देना होगा। निविदाएं जो आप सूचना दोगे वो सूचनाएं आपको 16 जनवरी 2017 तक ही देनी हैं और वो 2 बजे तक ही प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद 16 जनवरी 2017 को 4 बजे यहाँ जितने भी लोग जो निविदाएं देने वाले हैं उपस्थित होंगे, उनके सामने निविदा खोल दी जाएगी। इस प्रकार ये निविदा का मुख्य पार्ट है। और इसके नीचे देखो ये विवरण भी दिया गया है कि क्या क्या वस्तुएं हमको खरीदनी है, उनके लिए क्या धरोहर राशि है, क्या उनका शुल्क रहेगा। तो यहाँ थोड़ा छोटा दिखाता है, अगली स्लाइड में देखिए आप। तो देखिए 3 प्रकार की वस्तुएं और चाहिए डाइट को। क्या क्या चाहिए? क्रम संख्या 1 विवरण, उत्तर पुस्तिका चाहिए, कॉपी चाहिए। जो पेपर आएगा उसको लिखने के लिए जो कॉपी होती है वो चाहिए। और वो कितने पृष्ठों की होनी चाहिए? 12 पृष्ठ होने चाहिए। कक्षा 8 की जो परीक्षा होगी उसके लिए उत्तर पुस्तिका चाहिए, 12 पृष्ठ होने चाहिए, उसमें 12 पेज होने चाहिए और वो 58 ग्राम की होनी चाहिए। कम से कम उसमें वजन कितना हो? 58 ग्राम वजन हो। 58 GSM ये जो कागज़ है उसकी क्वालिटी है, 58 GSM का कागज़ होना चाहिए। और इसकी लंबाई चौड़ाई भी साथ में दी गई है। देखो 24 इंच लंबाई और 8 इंच चौड़ाई उस कॉपी की होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार की उत्तर पुस्तिका चाहिए। अनुमानित राशि दी गई है। देखो निविदा कितने रुपए की होगी? तो यहाँ पर अनुमानित राशि 3 लाख रुपए दी गई है। 3 लाख रुपए की क्या खरीदनी है? उत्तर पुस्तिकाएं खरीदनी है। 3 लाख रुपए की कॉपियां खरीदनी है। अब 3 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, 3 लाख से कम हो सकती है। जिसकी सबसे कम आएगी उसी को ये टेंडर दे दिया जाएगा, उसी के नाम ये निविदा निकाल दी जाएगी। तो अनुमानित राशि 3 लाख है। धरोहर राशि, धरोहर राशि किसे कहा जाता है ये आप समझिए। जब कोई भी कंपनी किसी कार्य को करती है
तो जो कार्यालय होता है वो अमानत के रूप में कुछ राशि उनसे पहले अपने पास जमा कर लेता है और उसके बाद जब कार्य जिस कंपनी को मिल जाता है उसके बाद वो जो राशि है वो वापस उनको दे दी जाती है। लेकिन जब तक निविदा नहीं खोली जाती है तब तक ये राशि कार्यालय के पास ही जमा रहती है, उसे कहते हैं धरोहर राशि। क्योंकि यदि कोई धरोहर राशि जमा नहीं करवाएगा तो निविदा दे करके और बाद में निविदा मान लीजिए उनके नाम खुल जाती है तो वो फिर बाद में मुकर जाएगा कि मैं तो इस कार्य को नहीं करने वाला। परंतु यदि पहले ही उसके पैसे जमा कर लिए जाएंगे तो फिर वो कार्य करने के लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि यदि वो सोचेगा यदि मैं इस कार्य को नहीं लेता हूँ तो जो पहले पैसे जमा कराए हैं धरोहर राशि के वो डूब जाएंगे या वो मुझे नहीं मिलेंगे, तो उसका मुझे नुकसान होगा। इसलिए जो भी कार्यालय होता है जो अपना कार्य करवाना चाहता है वो पहले धरोहर राशि लेता है, अमानत के रूप में पहले राशि लेता है कि कोई बाद में मना नहीं कर सके। तो यहाँ पर अमानत राशि कितनी है, धरोहर राशि कितनी है, देखो 3 लाख का काम है, उसके लिए 6,000 रुपये इन कंपनियों को या कोई व्यक्ति जो कार्य को करवाना चाहता है उसको पहले जमा कराने होंगे कार्यालय में। 6,000 रुपये, 3 लाख की राशि के लिए 6,000 रुपये पहले ही जमा करवाने होंगे जब वो निविदा का प्रारूप लेने आएगा तब। इसके बाद निविदा प्रपत्र शुल्क, निविदा का जो प्रारूप ले जाएगा उसका भी शुल्क है 100 रुपये का मिलेगा। निविदा में क्या क्या सूचनाएं देनी है उस प्रारूप में लिखी रहती है। तो निविदा प्रपत्र शुल्क, निविदा जो वो ले जाएगा निविदा प्रपत्र, उसके 100 रुपये देने पड़ेंगे। आपूर्ति समय भी दिया गया है कि आपको ये जो कार्य करना है वो कितने समय में करना है, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। आपको 3 लाख रुपए की उत्तर पुस्तिकाएं हमको उपलब्ध करवानी होगी और वो भी कितने समय में, 1 महीने के अंदर उपस्थित करवानी होंगी। 1 महीने के अंदर आपको व्यवस्था करनी होगी कि आप हमें 3 लाख रुपए की उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवा सकें। इसी प्रकार से 2 नंबर पर देखो नक्शे, भारत का और संसार का, इस 2 प्रकार के नक्शे और उन नक्शों की जो अनुमानित राशि है वो 20,000 रुपये के नक्शे भी खरीदने हैं। कार्यालय ने यहाँ पर जिक्र किया है कि 20,000 रुपये के नक्शे भी खरीदने हैं, जिसमें भारत के नक्शे होंगे, संसार के नक्शे होंगे। इसके लिए 20,000 रुपये की जो सामग्री है उसके लिए धरोहर राशि 400 रुपये होगी जो आपकी कार्यालय में जमा रहेगी। और इसका जो निविदा प्रपत्र है, निविदा में क्या क्या लिखना है, वो जो आप खरीदेंगे वो 100 रुपये का होगा। और आपूर्ति का समय वही 1 महीना है। 1 महीने में आपको नक्शे उपलब्ध करवाने हैं भारत के और संसार के, और कितनी राशि के, 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20,000 अनुमानित राशि है इसकी। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर ग्राफ पेपर, जो कि गणित की परीक्षा में काम आते हैं। तो ग्राफ पेपर ये भी 20,000 रुपये इसकी अनुमानित राशि है, 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20,000 के ग्राफ पेपर। इसके लिए भी धरोहर राशि 400 रुपये है, 400 रुपये पहले जमा करवाने होंगे आपको। ये 20,000 का काम हाथ में लेने से पहले 100 रुपये का निविदा प्रपत्र दिया जाएगा आपको, उसके लिए 100 रुपये जमा करवाने होंगे। और आपूर्ति का समय 1 महीने में ग्राफ पेपर। तो उत्तर पुस्तिकाएं, नक्शे और ग्राफ ये तीनों 1 महीने में उपलब्ध करवाने हैं। तीनों की जो निविदा प्रपत्र है वो 100 रुपये के हैं, 300 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा धरोहर राशि की 6,000 है और नक्शे और ग्राफ की 400 है, तो 6800 रुपये तीनों को मिलाकर धरोहर राशि देनी होगी। और ये अनुमानित जो राशि है, ये जो जितने का कार्य है वो 3 लाख और 20 40 हज़ार, 3,40,000 का ये कार्य है, जिसके लिए 6800 रुपये की राशि पहले धरोहर के रूप में जमा करवानी होगी। तो इस प्रकार से जो भी सामग्री हमको मंगवानी है उसका ऐसी टेबल बना करके, ऐसी विवरणिका बना करके, और उसमें क्रम संख्या, विवरण, अनुमानित राशि, धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क और आपूर्ति समय, 6 कॉलम बना करके और आपको इस प्रकार की सारणी बना देनी है। तो इस प्रकार से ये निविदा हो गई। तो ये चौथा भाग था। सबसे पहले कार्यालय का नाम, दूसरे नंबर पर पत्र का क्रमांक, तीसरे नंबर पर दिनांक जिस दिन निविदा निकाली गई है, समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है, चौथा निविदा सूचना, और 5वें अंक पर शर्तें आती है। कुछ शर्तें भी होंगी इसकी। तो देखो अगले पृष्ठ पर 5वें नंबर पर आएंगी शर्तें। क्या क्या शर्त होगी, तो ये मानने के लिए बाध्य होंगी जो कंपनियां होंगी। जो क्या शर्तें हैं, 1 नंबर की शर्त, निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन
या रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। नीचे जिसके हस्ताक्षर है, अधो हस्ताक्षरकर्ता मतलब नीचे जिसके हस्ताक्षर है, ये अंत में आएंगे। नीचे जिसके हस्ताक्षर है वो अधिकारी निविदा खोलने की तिथि को बढ़ा भी सकता है आगे, या फिर निविदा खोलने की तिथि को रद्द भी कर सकता है। यदि उन्हें सामग्री नहीं हो चाहिएगी तो वो रद्द भी कर सकते हैं इसको। तो निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार और रद्द करने का अधिकार किसके पास होगा? इस कार्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं डाइट के, नीचे दिया हुआ है प्रधानाचार्य डाइट उदयपुर अर्थात प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, इसको ये अधिकार होगा कि वह निविदा खोलने की शक्ति को आगे भी बढ़ा सकता है या फिर उसको रद्द भी कर सकता है। दूसरी शर्त, आपूर्ति में विलंब। 1 महीने के अंदर यदि आपने इन तीनों चीज़ों की आपूर्ति नहीं की, अर्थात 1 महीने में ये सारी चीज़ें नहीं पहुंचाई, या फिर गुणवत्ता में कमी, या फिर पेपर ढंग का नहीं हुआ, पेपर अच्छा नहीं हुआ, जिस क्वालिटी में मांगा गया है, जिस गुणवत्ता का पेपर मांगा गया है, यदि वो नहीं हुआ, अच्छा पेपर नहीं हुआ, तो निविदा दाता के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। तो जो निविदा देगा, जो ठेके वाले या जो कंपनी निविदा देगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी, उसके विरुद्ध रिपोर्ट भी दर्ज करवाई जा सकती है। एक तो 1 महीने के अंदर ये सारी जो सामग्री है उसकी आपूर्ति करवानी पड़ेगी, और गुणवत्ता का भी ध्यान रखना होगा, गुणवत्ता में कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तीसरी एक शर्त और है, यदि कार्यालय और निविदा दाता के बीच कोई विवाद की स्थिति हो जाती है तो विवाद को कहाँ सुलझाया जाएगा? उदयपुर न्यायालय में ही सुलझाया जाएगा। इसके अलावा केस जो चलेगा वो उदयपुर न्यायालय में ही चलेगा, मामले की सुनवाई उदयपुर न्यायालय में होगी, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं। तो ये 3 शर्तें जो है ये निविदा दाता मानने को बाध्य है, उसको बाध्य किया जाएगी कि इन शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। तो 5वें नंबर पर हो गई शर्तें, और 6ठे नंबर पर देखिए अंत में जो कार्यालय निविदा निकाल रहा है उस निविदा निकालने वाले कार्यालय का जो अधिकारी होता है, जैसे यहाँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे डाइट भी कहते हैं, ये निविदा निकालने वाला, तो इसका जो प्रधानाचार्य है उसके साइन यहाँ पर नीचे होंगे बाईं तरफ, हस्ताक्षर प्रधानाचार्य डाइट उदयपुर क ख ग, जो भी व्यक्ति है, क ख ग का मतलब है वहाँ पर जो भी कार्यरत है वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा। इस प्रकार से 6 बातें मैंने आपको बताई निविदा सूचना में। इन 6 बातों के आधार पर निविदा सूचना लिखी जाएगी, और ये 6 बात लिखने पर आपके जितने भी अंक का ये निविदा का प्रश्न आएगा 4 अंक का, वो आपके पक्के। तो इस प्रकार से आप इन 6 बातों को याद रखें। पहले स्थान पर कार्यालय का नाम, उसके बाद पत्रांक 2 नंबर पर, 3 नंबर पर आपको दिनांक लिखनी है, 4 नंबर पर आपको निविदा सूचना लिखनी है विस्तृत रूप से, 5 नंबर पर आपको शर्तें डालनी है, और 6ठे नंबर पर उस कार्यालय का जो अधिकारी है, मुख्य अधिकारी, उसके हस्ताक्षर। तो इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत आपको निविदा लिखनी है। एक और उदाहरण आप देख लीजिए निविदा का। जो भी आपके पेपर में जो भी कार्यालय है उस कार्यालय का नाम बदल दीजिएगा, बस आपको इसका प्रारूप समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप कर लोगे। उसके बाद आप आराम से जो भी उस पेपर में नाम आएगा जिस कार्यालय का, वो कार्यालय डाल देंगे, पत्रांक डाल देंगे, दिनांक डाल देंगे, और जिस कार्य, यहाँ कार्य अलग है, मान लीजिए पेपर में कुछ अलग कार्य आता है तो उस कार्य को हम डाल देंगे, इसकी जगह पर वो दूसरा कार्य लिख देंगे। तो देखो एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ उदाहरण नंबर 3, हम एक उदाहरण पहले देख चुके हैं, हमारे लिए उदाहरण नंबर 2 होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले कार्यालय का नाम है, वैसा का वैसा ही प्रारूप वैसा ही रहेगा जैसा हमने अभी देखा था। राजस्थान सरकार आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर, ये जो मेडिकल विभाग है, चिकित्सा विभाग है, वो इसका कार्यालय है। तो चिकित्सा विभाग कुछ कार्य करवाना चाहता है। तो देखिए राजस्थान सरकार आयुक्त इसका अधिकारी होता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जयपुर है, उसका आयुक्त ये अधिकारी है। तो ये कार्यालय का नाम लिख दिया। दूसरे स्थान पर क्रमांक लिखेंगे, वही जैसे पहले लिखा था हमने, निविदा ऑब्लिक करके प और क लिखा हुआ है, इसका मतलब परिवार कल्याण विभाग, प क का मतलब है परिवार कल्याण, फिर ऑब्लिक 164 नंबर का ये पत्र है, और 164 में भी अब स ये 3 पत्र जा चुके हैं, अब द नंबर का पत्र है 164 द
तो ये पत्र का क्रमांक हो गया और ये 164 ही क्यों, आपकी इच्छा से आप जितना चाहो वो लिख सकते हो। इसके बाद है दिनांक। तीसरा पॉइंट क्या है, दिनांक। पहला कार्यालय का नाम, दूसरा क्रमांक, तीसरा दिनांक। दिनांक क्या है इसकी, 19 जुलाई 2017। 19 जुलाई 2017 को ये निविदा और समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा रही है। वो तारीख आएगी इसमें, खोलने की तारीख बाद में आती है निविदा सूचना में। यहाँ तो जिस तारीख को ये पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है वो तारीख आएगी। तो ये निविदा 19 जुलाई 2017 को खोली जा रही है। चौथे नंबर पर निविदा सूचना आएगी। तो देखिए यहाँ पर, राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों से दिनांक 30 जुलाई 2017 को सायं 5 बजे तक मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ये वैसा का वैसा ही पॉइंट है जैसा हमने डाइट वाली उसमें लिखा था, केवल सामान अलग है। ऐसी के ऐसी ही लाइन वहाँ थी, ऐसी की ऐसी लाइन यहाँ है। केवल जो सामान है चिकित्सा विभाग के लिए दवाइयाँ चाहिए, तो जो डाइट है उसके लिए उत्तर पुस्तिकाएँ चाहिए। तो आप सामग्री जो है उसका नाम बदल दीजिएगा, वरना एक जैसी ही भाषा बिल्कुल वैसी के वैसी ही है। तो इसमें कहा गया है कि राजस्थान में जो समस्त चिकित्सालय है, जो हॉस्पिटल है, उनमें जो निःशुल्क दवा वितरण किया जा रहा है उसके लिए पंजीकृत जो दवाएं हैं, निःशुल्क दवा वितरण में जो दवाएं दी जाती है निःशुल्क लोगों को पंजीकृत दवा कंपनियों से, उसके लिए जो भी दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे 30 जुलाई 2017 शाम 5 बजे तक और मोहर बंद अर्थात लिफाफे में और उस कागज़ को बंद करके और इस कार्यालय में जमा करवा देवे निविदाएं आमंत्रित की जाती है। लिफाफे में बंद होनी चाहिए निविदा, उसको कहते हैं मोहरबंद। तो देखो कितने दिन का टाइम दिया है, 19 जुलाई 2017 को ये पत्र का प्रकाशन किया गया, इसको समाचार पत्रों में निकाला गया और 30 जुलाई तक ये निविदा सूचनाएं जो जमा करवानी है। तो 11 दिन का समय दिया है। इन 11 दिनों में और आपको निविदा प्रपत्र भर करके और उसको लिफाफे में बंद करके और राजस्थान सरकार आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर में जमा करवा देना है। इसके बाद दूसरी लाइन में क्या कहा है, देखो, निविदा प्रारूप कार्यालय समय में ₹100 नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी की ऐसी ही लाइन पहले थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान वाले में कि निविदा का जो प्रारूप है, प्रारूप का मतलब क्या लिखना है, आपको निविदा में क्या क्या सूचना देनी है, तो वो जो प्रारूप है वो कार्यालय समय में आप यहाँ पर आइए। जो कार्यालय का समय है 9 से 6 या 10 से 5 जो भी समय है उस समय में आइए। 100 रुपये नगद जमा करवाने होंगे आपको और आपको निविदा प्रारूप दे दिया जाएगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक 31 जुलाई 2017 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी। यहाँ पर 30 को न खोल करके 31 एक दिन बाद खोली जा रही है। तो 31 जुलाई 2017 को सुबह 11 बजे, प्रातः 11 बजे जितने भी निविदा देने वाले हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं, यहाँ पर आ जाएं। जितने भी लोग होंगे उनके सामने निविदा खोल दी जाएगी 31 तारीख को। और आगे देखिए, 11 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएंगी। कार्य का विवरण इस प्रकार है। तो 31 जुलाई 2017 को 11 बजे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित होंगे निविदा देने वाले, उनके सामने निविदा खोल दी जाएगी। और कार्य क्या क्या करवाना है ये यहाँ पर विवरण दिया गया है। देखो, एक सारणी बनाई गई है। उस सारणी में पहले क्रम संख्या, फिर कार्य का विवरण, फिर अनुमानित लागत, फिर धरोहर राशि। और यहाँ पर निविदा शुल्क वाला कॉलम नहीं बनाया क्योंकि ऊपर ही लिख दिया गया है कि निविदा का शुल्क 100 रुपये रहेगा। यदि ऊपर नहीं लिखा जाता तो हम यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ा लेते और धरोहर राशि के बाद निविदा शुल्क, प्रपत्र शुल्क ये लिख करके, 5वां कॉलम निविदा प्रपत्र शुल्क लिख करके 100 रुपये उसमें डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर पहले ही लिख दिया है तो यहाँ पर बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऊपर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर भी बना सकते हो धरोहर राशि और अवधि के बीच में। तो देखिए, एक क्रम संख्या 1 पर ग्लूकोज 500 ml, 500 ml की जो ग्लूकोज की बोतल है वो चाहिए सरकारी अस्पतालों में। अनुमानित लागत कितनी है, 4 करोड़ रुपए की। तो क्या चाहिए, ग्लूकोज की बोतलें चाहिए और वो 500 ml की होनी चाहिए। 500 ml की ग्लूकोज की जो बोतल होती है वो चाहिए और उसके लिए निविदा कितनी है, ये बड़ी निविदा है, करोड़ों में है। 4 करोड़ रुपए की ग्लूकोज की बोतलें खरीदनी है।
4 करोड़ रुपए की जो निविदा है उसके लिए धरोहर राशि कितनी है? 4 लाख रुपए। क्योंकि ये बड़ा काम है तो उसके लिए धरोहर राशि भी ज़्यादा रखी जाएगी। हालांकि 4 करोड़ रुपए का जो 4 लाख है वो तो 1% हुआ खाली। तो धरोहर राशि 4 लाख रुपए पहले कार्यालय में जमा करवानी होगी, तब जाकर के 4 करोड़ का कार्य जिसके नाम खुलेगा उसको ये दे दिया जाएगा। और धरोहर राशि के बाद लिखी हुई है अवधि। तो अवधि का मतलब है वर्ष पर्यंत, 1 साल में आपको ये कार्य 1 साल में करना है। 1 साल में जब जब आपसे मांग की जाएगी 1 वर्ष में, तब तब आपको ग्लूकोज 500 ml की जो बोतलें हैं वो पहुंचानी होगी, आपूर्ति करनी होगी। और ये कार्य कितने का है? लगभग 4 करोड़ का। 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं, 4 करोड़ अनुमानित लागत है। अब जो भी 4 करोड़ से कम, जिसकी निविदा सबसे कम रुपए की आएगी उसी को निविदा निकाल दी जाएगी। जैसे एक कंपनी ने कहा कि मैं इस कार्य को 3 करोड़ 90 लाख में करूंगी, एक ने कहा मैं इस कार्य को 3 करोड़ 80 लाख में, किसी ने कहा मैं इस कार्य को 3 करोड़ 75 लाख में, किसी ने कहा मैं इस कार्य को 3 करोड़ 60 लाख में, और एक ने कहा कि मैं इस कार्य को 3 करोड़ और 50 लाख अर्थात 3.5 करोड़ में ही करने को तैयार हूँ। तो इनमें से जो सबसे कम रेट लगाएगा, जो सबसे कम रुपए में कार्य करने को तैयार है, उसी को ये निविदा दे दी जाएगी। तो यहाँ पर कार्यालय को बचत ये होगी कि 4 करोड़ का कार्य 3.5 करोड़ में ही हो जाएगा। तो पैसे की भी बचत है और गुणवत्ता भी होगी सामान की, क्योंकि शर्तों में लिख दिया जाता है कि यदि गुणवत्ता ठीक नहीं हुई तो कार्यवाही की जाएगी निविदादाता के विरुद्ध। तो इस प्रकार से यहाँ पैसे की भी बचत होती है और निविदा के माध्यम से जो सामग्री होती है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसी प्रकार से देखो, 1 वर्ष में 4 करोड़ अनुमानित लागत की ग्लूकोज की जो 500 ml की बोतलें हैं वो आपूर्ति करनी है। दूसरे स्थान पर सिरिंज, जो इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज होती है, वो सिरिंज 2 करोड़ रुपए की सिरिंज, इसकी अनुमानित लागत 2 करोड़ रखी गई है और 2 करोड़ का 1% 2 लाख रुपए धरोहर राशि रखी गई है। ये भी डैश अवधि में डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब है वर्ष पर्यंत, 1 साल में, और आपको 2 करोड़ रुपए की अनुमानित की और सिरिंज की आपूर्ति करनी है। इसी प्रकार से तीसरा बैंडेज, जो हमारे चोट लग जाती है और तब जो बांधने की होती है उसको बैंडेज कहते हैं। तो बैंडेज 1 करोड़ रुपए की बैंडेज की आपूर्ति करनी है और 1 करोड़ रुपए की जो अनुमानित लागत है उसके लिए धरोहर राशि 1 लाख रुपए होगी। और ये भी जो कार्य है वो 1 साल में करना है। इसके अलावा बेबी किट, बच्चों के लिए जो सामग्री है, तो बेबी किट इसकी लागत 3 करोड़ है। बेबी किट जो है वो 3 करोड़ रुपए के आपको आपूर्ति करनी है और इसकी धरोहर राशि 3 लाख रुपये है और अवधि वही 1 वर्ष होगी। सभी की अवधि 1 वर्ष दी गई है। कहने का मतलब है वर्ष भर में जब भी आवश्यकता होगी तब आपको ये चारों प्रकार की सामग्री इनकी आपूर्ति करनी होगी। तो ये कार्य कितने करोड़ का हो गया? 4 2 6 6 और 1 7 3 10 करोड़ का कार्य, लगभग 10 करोड़ की लागत है। इस कार्य की लगभग 10 करोड़ अनुमानित लागत है और उसके लिए 10 लाख रुपए पहले धरोहर राशि जमा करानी होगी। 10 करोड़ का कार्य हाथ में लेने के लिए पहले 10 लाख रुपए की और धरोहर राशि जमा करवानी होगी। तो यहाँ पर देखो, धरोहर राशि एक बार आप फिर समझ लो। धरोहर राशि क्या होती है? सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय द्वारा जो कार्य करवाया जाता है और जो निविदाएं निकाली जाती है, वो निविदाएं कंपनी या उसको करने वाला व्यक्ति बाद में मुकर नहीं सके, उस कार्य को करने से मना नहीं कर सके, इसके लिए पहले ही कुछ राशि जमा कर ली जाती है और वो इस शर्त पर जमा की जाती है कि यदि आपके नाम निविदा निकलती है तो आपको ये कार्य करना होगा, तब तो आपको ये राशि वापस दे दी जाएगी। यदि आप मना करते हो उस कार्य को करने से तो यह राशि आपकी जब्त कर ली जाएगी, ये राशि नहीं मिलेगी, इसलिए धरोहर राशि ली जाती है। तो जब जो व्यक्ति 10 लाख रुपए पहले ही जमा करा देगा तो वो बाद में जब उसके नाम निविदा खुलेगी 10 करोड़ की तो वो उसको करने के लिए बाध्य हो जाएगा उस कार्य को, और फिर उसको वो कार्य करना ही पड़ेगा, बाद में वो मना नहीं कर सकता। यदि मना करता है तो 10 लाख रुपये उसको वापस नहीं लौटाए जाएंगे, तो उसको 10 लाख का नुकसान होगा। तो वो नुकसान क्यों खाएगा? तो वह
नुकसान से बचने के लिए और उस कार्य को करेगा और गुणवत्तापूर्ण भी करेगा कार्य को, तो इससे सरकारी कार्यालय को फ़ायदा होगा। इसलिए पहले धरोहर राशि रखी जाती है। देखिए ये चौथा पॉइंट था। अगला पॉइंट फिर देखिए, पांचवा जो पॉइंट है वो है शर्तें। इसके बाद निविदा सूचना के बाद शर्तें अवश्य लिखी जानी चाहिए। इसमें पहली शर्त क्या है, देखो, निविदा अनुसार दरों पर वर्ष पर्यंत मांग के अनुसार सप्लाई या आपूर्ति नियत स्थान पर देनी होगी। निविदा के अनुसार जो दर है, निविदा के अनुसार जो अनुमानित लागत बताई गई है, उनके अनुसार एक वर्ष में जब भी मांग होगी तब आपको नियत स्थान पर जो स्थान बताया जाएगा उस चिकित्सालय में जाकर के और इन सामानों की आपूर्ति करनी होगी। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है भारतीय स्वास्थ्य मानकों का पालन करना होगा। भारत के संविधान में जो स्वास्थ्य के लिए और मानक बनाए गए हैं, स्वास्थ्य के लिए जो नियम बनाए गए हैं स्वास्थ्य से संबंधी, उन नियमों का पालन आपको करना होगा। तीसरी शर्त है निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि निविदा में जिस प्रकार से आपके सामने निविदा में जो बताया गया है, यदि आप वैसे कार्य नहीं करते हो तो आपकी जो धरोहर राशि है 10 लाख रुपए की वो जब्त कर ली जाएगी। यदि सामानों में गुणवत्ता में कमी पाई गई, अर्थात आपने नकली सामान कहीं आपूर्ति कर दी, तो आपके 10 लाख रुपए भी जब्त कर लिए जाएंगे और जो निविदा की राशि है वो भी आपको नहीं दी जाएगी, जो अनुमानित राशि वो भी नहीं दी जाएगी। तो दोनों तरफ से नुकसान झेलना पड़ेगा, ये शर्त है। चौथी शर्त देखो, निविदा को निरस्त करने का या स्वीकृत करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। अधो का मतलब नीचे, हस्ताक्षरकर्ता जिसने नीचे हस्ताक्षर कर रखे हैं उस अधिकारी को ये अधिकार होगा कि वह निविदा को निरस्त भी कर सकता है या वह निविदा को स्वीकृत भी कर सकता है। पांचवी शर्त क्या है, समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र जयपुर रहेगा। अब ये कार्यालय कहाँ है, जयपुर में। जो पहले हमने आपको उदाहरण बताया उसका कार्यालय उदयपुर में था, तो वहाँ का न्यायिक क्षेत्र उदयपुर रहेगा। और यहाँ जो ये कार्यालय है जयपुर में है, तो समस्त जो भी यदि कोई निविदा करता या और कार्यालय के बीच यदि कोई झगड़े हो जाते हैं या फिर कोई विवाद हो जाता है तो उसका जो न्याय क्षेत्र होगा वो जयपुर न्यायालय होगा, जयपुर में ही उसकी सुनवाई की जाएगी। और अंत में छठा पॉइंट, हस्ताक्षर आयुक्त लिखा हुआ है, आयुक्त इसके नीचे हस्ताक्षर, तो आयुक्त जो है इस संस्थान का वो यहाँ पर हस्ताक्षर कर देगा। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत आपको निविदा लिखनी है। एक निविदा में ये 6 बिंदु लिखे जाएंगे और इन 6 बिंदुओं के आधार पर कौन कौन से, एक बार फिर आप सुन लीजिए। पहले नंबर पर कार्यालय का नाम, दूसरे स्थान पर पत्रांक आता है, पत्र का क्रमांक, तीसरे स्थान पर दिनांक आती है, चौथे स्थान पर निविदा सूचना, 5वें क्रम पर शर्तें और छठे क्रम पर जो अधिकारी होता है कार्यालय का वो हस्ताक्षर करता है। तो ये 6 बिंदुओं के अंतर्गत आपको निविदा लिखनी है। इस प्रकार से यदि आपके प्रश्न पत्र में निविदा का प्रश्न आता है तो आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। 2 उदाहरण मैंने आपको समझाए। यदि आपका विषय कुछ अलग हो तो उस विषय को उसके अनुसार चेंज कर दीजिएगा। यदि कार्यालय अलग हो तो यहाँ जो कार्यालय लिखा हुआ है उसके स्थान पर दूसरा कार्यालय लिख। यदि कोई स्कूल से संबंधित निविदा हो तो कार्यालय और उस स्कूल का नाम लिखना है। पत्रांक और दिनांक आपकी इच्छा से लिख सकते हो। निविदा सूचना, निविदा सूचना में मुख्य 4-5 बातें लिखनी है कि निविदाएं आमंत्रित की जाती है, इतना इसका शुल्क रहेगा और इसमें किसी प्रकार की और गुणवत्ता में कमी नहीं होनी चाहिए और इतनी तारीख तक आप निविदा प्रपत्र जमा करवा सकते हैं और इतनी तारीख को निविदा प्रपत्र खोला जाएगा। ये 4 से 5 बातें आती है एक निविदा के अंतर्गत। तो मुझे विश्वास है कि आप निविदा प्रपत्र को भली भांति समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।